यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ये लोग किसको चाहते हैं और इन लोग की मांगे क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ रुपेश सिंह, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस साल 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हाँ। हमारा देखिए, जहाँ तक सवाल है, हाँ। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि सभी राज्यों को अपना समझे। हाँ। देश के पर हम उस देश के निवासी हैं। हाँ। जहाँ की बिहार के साथ दोहरी नीति, अपने ही देश के प्रधानमंत्री चलते हैं अभी प्रेजेंट में। हाँ, दोहरी नीति चलते हैं। अच्छा। बिहार के 39 सांसद देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। हाँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक बैठक पूरे 9 साल के अंदर नहीं किए। हम उस बिहार के निवासी हैं जहाँ के बिहारी अपने ही देश से भगाए जाते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है कि प्रधानमंत्री के गांव से बिहारी क्यों भगाए गए। तो ये बताइए, बिहारी गुजरात से भगाए गए, बिहारी महाराष्ट्र से भगाए गए, बिहारी हैदराबाद से भगाए गए, बिहारी असम से भगाए गए, बिहारी मणिपुर से भगाए गए, मणिपुर में गर्दन तक काट लिए गए। अभी तमिलनाडु का जो घटना घटा है, बहुत ही दयनीय स्थिति था। ये बताइए, जो आप तमिलनाडु वाला मामला कर रहे हैं, तो इसमें बिहार सरकार और वहाँ की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से फर्जी बताई। देखिए, ये लोग लिपापोती किए। अच्छा, अगर लिपापोती। हाँ, आग अगर नहीं लगता है, जब तक आग नहीं लगता है तब तक धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति जो आवाज उठाया तो वो जेल के अंदर गया। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, विजय सिन्हा जब ये विपक्ष में थे तो उनके द्वारा भी आवाज उठाया गया कि तमिलनाडु में ऐसा घटना घट रहा है। हाँ। तो विजय सिन्हा पर क्यों नहीं केस किया गया? सही बात है। जबकि विजय सिन्हा उस पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। एक नौजवान जो रिपोर्टिंग का काम करता है उस मुद्दे को आवाज उठा दिया तो वो देशद्रोही हो गया। अच्छा, ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कि खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। ये कब तक ये लोग कागज को कब देवता कहते हैं, कभी आज स्थिति ये है कि कभी गाय पर कभी गोबर पर। बस हमको विकास चाहिए। नेता चुनता है विकास के लिए, वोट देता है विकास के लिए, प्रतिनिधि चुनता है विकास के लिए। तो विकास चाहिए। नेताओं के द्वारा केवल जुमलाबाजी और धार्मिक मुद्दा उठाया जाता है। हम हिंदू हैं, हिंदू को हिंदू तो बनाएगा। जो मुस्लिम है, किसी मुस्लिम के कारण से कोई हिंदू अपना धर्म चेंज करेगा, और किसी हिंदू के कारण से कोई मुस्लिम अपना धर्म चेंज करेगा। किसी के कारण से कोई धर्म चेंज करना। सुनिए मेरी बात, तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है लिपापोती की तमिलनाडु वाले मामले में, लेकिन बिहार सरकार और वहाँ की सरकार कह रही है कि ये जो वीडियो था वो पूरी तरह से फर्जी था। दोनों राज्यों में आपसी विवाद कराने के लिए ये वीडियो फैलाया गया। तो इसमें आप क्या कहिएगा? मनीष का सब गलत थे या सही थे? मनीष का सबका जो वक्तव्य था वो सही था, विजय सिन्हा का भी सही था और हमारा भी सही है। अगर ऐसा घटना घटा है तो अभी इस चीज को आवाज उठाया गया है। देखिए, ये लोग इसलिए लिपापोती किया कि अगर इसका खिलाफत किया जाता है तो उस राज्य में बिहारी जो है वो भगाए जाएंगे। तो बिहारी तो भगाए जा रहे थे हर जगह से। तो ऐसे कौन सा ये लोग विकास का बात कर रहा है? अगर मान हम तमिलनाडु को बात छोड़ते हैं तो बिहारी मणिपुर से क्यों भगाए गए, असम से क्यों भगाए गए? सोचने वाली बात है। हम लोग उस देश के निवासी हैं कि पूरा देश बिहारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार भी देश का अभिन्न नागरिक है, अभिन्न राज्य है, कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिहारी को अधिकार नहीं है क्या? बिहारी का इन लोगों के द्वारा कहीं भी अगर अधिकार होता तो बिहारी हर राज्य से नहीं भगाए जाते। हम अपने ही देश के निवासी। हम कहते हैं तो हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं कहता है कि बिहारी भी हमारा है। अगर देखिए, आप जाइएगा तो बिहारी को पूछिएगा तो कहेगा, महाराष्ट्र में जाइएगा तो कहेगा भैया है। वहाँ भी जहाँ बिहारी सुने को 2-4 हाथ देता है कहेगा साला बिहारी है। इन नहीं कहे कि हमारे देश का नागरिक है, हमारा भाई है, लेकिन भैया कहेगा 2-4 हाथ जरूर देगा।
अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो सब राज्य को एक समान एक नजरिए देखेगा? हमारे नजर से एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हाँ। पार्टी मतलब दल होता है, एगो दल है तो दल है, दो गो दल एक साथ है तो दल है। बिहार में 12 गो पार्टियों का महागठबंधन है, 12 बार दल लिखिएगा तो महादल होगा, महागठबंधन नहीं होगा, महादल होगा। और एनडीए का जो बात करते हैं तो एनडीए में 47 पार्टियां हैं, नेट पर सर्च कर लीजिए। एगो एनडीए, एगो मोदी जी खाली कहने से नहीं हो जाएगा। अब कितने घटक दल है उस पार्टी में, ये सर्च कीजिए। अगर ये लोग विकास का काम करते तो सिंगल लड़ाई लड़ते, अकेले चुनाव लड़ के दिखाते। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहे हैं? विकास का आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया से हैं तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अगर विकास का काम किए होते तो 9 साल के अंदर बिहार के लिए वो बैठक हमको बता दीजिए। बिहार से बाढ़ खत्म नहीं हुआ, बिहार से पलायन खत्म नहीं हुआ, बिहार में रोजगार लगा नहीं, बिहार में कल कारखाने का विकास हुआ नहीं। हम कौन सा विकास का बात करते हैं भाई? वो लोग 9 साल बेमिसाल मना रहा है, उनके पार्टी के नेता काहे नहीं मनाएंगे? वो लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया में छाए रहते हैं। सबे एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोग का है। आप सुने होंगे इस राष्ट्रीय स्वयं पार्टी का सबे हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया गया। अब सुनिए, आलोक कुमार सुमन जी जनता का प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया नेता है। जो भी सरकार का लेटर होगा उनके द्वारा जाया जाएगा। हमको ये जानना है कि आलोक कुमार सुमन जी 3-4 महीना पहले बोले थे कि 20 दिन में हम 20 लाख रुपया देने जा रहे हैं, और अब सुनिए काम चालू हो जाएगा। और ये 23 खत्म होने जा रहा है, 24 भी करने जा रहा है, 2-4 दिन में इन कर जाएगा। यही मुद्दा रहेगा इन लोगों का। हम लोग आवाज उठाए न, आप उठाते तो बचिए नहीं। उसको हम लोग दिखाए हुए हैं, सभ्या पे कई को हम लोग वीडियो दिखाए हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि सभ्या वाला कार्य शुरू होगा? सभ्या वाला देखिए कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि अपनी पब्लिसिटी के लिए कहीं से थोड़ा सा चुनाव प्रचार के लिए कहीं मुद्दा बनाया जा सकता है। ठीक है, 5 साल खत्म हो गया, 5 साल बेमिसाल खत्म हो गया, लेकिन एगो तिनका टेढ़ा नहीं हुआ। हमारे कहने से 7 दुकान सभ्या एयरपोर्ट का राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी से पता कीजिएगा, 7 दुकान हम एक दिन में खाली कराए थे। लेकिन जिला अधिकारी और यहाँ का प्रशासन और माननीय सुमन जी जो है यहाँ का सांसद, उनके द्वारा एक तिनका भी टेढ़ नहीं हुआ पूरे सभ्या एयरपोर्ट पे। और हम क्या, आप 7 दुकान हम 7 दुकान अकेले अच्छा। अभी सभी लोग लिखित दिए हुए हैं कि हम खाली कर देंगे। आज लोग खाली करने। हाँ सुनिए, 139 बीघा कान गोपी में गरमजुआ जमीन है, एक दिन में हम खाली करा देंगे। जितने वहाँ का विस्थापित लोग हैं वहाँ जमीन दीजिए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन दीजिए, बाकी सब वहाँ व्यवस्था हो जाएगा, बस जाएगा, सब खाली कर देगा। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ के लोगों का मांग क्या रहेगा चुनाव को लेकर? यहाँ का लोगों का विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट, काम नहीं तो वोट नहीं, जातिवाद धर्मवाद नहीं चाहिए। नेता हम आपको बोले काम चाहिए, तो वादे करते हैं, लाख वादे बस करते हैं। देखिए, जुमलाबाजी करना, भाषणबाजी करना, सौगातबाजी देना, वादा करना, भाषणबाजी करना, यही इन लोगों का फितरत है। धरातल पर एगो काम पूछेगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। एक खूब भेष बना लगा, जय श्री राम का नारा होगा, राम हमारे आराध्य है, मोटे दम तक रहेंगे। मुसलमान का अल्लाहू अकबर है, वो मोटे दम तक रहेंगे। हमको धर्म नहीं चाहिए, जातिवाद करने से लोग का विकास हो जाएगा। बस यही इन लोगों का मेंटलिटी है, सोच है। अगर देखिए ये लोग काम किए होते तो जाति धर्म का लड़ाई नहीं लड़ाते। आज स्थिति ये है कि बिहार से पलायन रुका नहीं, हमको बताए हैं, नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, कल कारखाने का विकास हुआ नहीं। एक समय था 1990 में कि जिन्होंने पूरे बिहार में 138 कंपनियां चालू थी 1990 में, जिन्होंने बिहार में बाढ़ मंगाया। और 1990 का पहले बिहार में बाढ़ नहीं आता था। आप किसने पहले बिहार बाढ़ किसने मंगाया? किनका पड़ा पानी पीता था? लालू यादव का। आपको भी पता है। देखिए आप बोले कि बच्चा है, लेकिन इनको पता है कि पाड़ा पानी किनका पीता था। तो 1990 का पहले बिहार में बाढ़ नहीं आता था। उसके बाद से 138 कंपनी उस समय चालू थी, सारे कंपनी को बंद कर दिए। बिहार जंगल राज्य में तब्दील हो गया। उसके बाद से बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज उन्हीं का धावा दिया हुआ है कि बिहार का नौजवान हर राज्य में जाता है तो बिहारी के नाम से अपमानित होता है। लालू यादव की वजह से ही पता कीजिए, बिहार जंगल राज्य में तब्दील हुआ, उसका बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तब वो जाकर के इतना बड़ा धापा मिला कि आज भी बिहारी को बिहारी नाम का धापा से अपमानित किया था। चाहिए तो बिहारी कहने पे लोग
नहीं, गलत नजर से देखते हैं। गलत नजर से देखते हैं। आप गाली देता है कि साला बिहारी है, ये नहीं कहता कि हमारा भाई है। सोचने वाली बात है। तो इन लोगों का कथनी और करनी दोनों में अलग अलग मायने हैं, ठीक है। लेकिन हम बिहार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यार आप बिहारी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो अपने बाल बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाएं, जाति और धर्म का बात नहीं करें, अपने बाल बच्चों का भविष्य के लिए, विकास के लिए आवाज़ लड़ें और एक पार्टी राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का साथ दें। इसलिए कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति का पार्टी का मतलब ये हुआ कि A to Z का पार्टी है, सब जनशक्ति पार्टी, सभी जन का। और हमारा नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसलिए एक बार बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को चुने और पार्टी का राष्ट्रीय कलिंदर कुमार के हाथों को मजबूत करें। कुछ और लोग हैं, एक चाचा और